स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी इज द लिक्विड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि कितनी मुश्किल से एक लिक्विड फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं वाटर के दरमियान और हनी के दरमियान। वाटर इजीली फ्लो कर रहा है, हनी मुश्किल से फ्लो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वाटर इज लेस विस्कस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हनी। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स विस्कोसिटी के केस में होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस फेस करती हैं टुवर्ड्स फ्लो। अब जैसे कंपैरिजन है हाई विस्कोसिटी लेयर के दरमियान और लो विस्कोसिटी लेयर के दरमियान। हाई विस्कोसिटी में ये होगा कि इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से लेयर्स मुश्किल से फ्लो करेंगी, एज कम्पेयर टू आप लो विस्कोसिटी के साथ देख सकते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है या लो फ्रिक्शन की वजह से वो लेयर इजीली फ्लो कर रही है। डिफाइन मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ, आर लिक्विड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, या द इंटरनल फ्रिक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ऐसा यूनिट विस्कोसिटी का पास्कल सेकेंड है। पास्कल सेकेंड जब हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो हम देख लेते हैं कि यूनिट्स को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। 1 पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल भी होता है ऐसा यूनिट्स में, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। नाउ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी कि 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 पास्कल सेकेंड इसके इक्वल हुआ। अब नॉन एसआई यूनिट विस्कोसिटी का क्या है? नॉन एसआई यूनिट है पॉइस। 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकेंड। 0.1 पास्कल सेकेंड का मतलब है कि 1 पास्कल सेकेंड will be equal to 10 poise। और फर्दर इसको आप इक्वलाइज करना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। वाटर और हनी की एग्जांपल देखी स्टूडेंट्स आपने। देन मॉलिक्यूलर शेप एंड साइज, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर शेप और साइज में जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी मुश्किल से कोई भी लिक्विड फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हनी मुश्किल से फ्लो करेगा क्योंकि साइज, मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर, तो मुश्किल से फ्लो करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अगर हम कंपेयर करें वाटर को और कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं जैसे मैथनॉल या C2H5OH इथेनॉल ले लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट तो इथेनॉल के अंदर भी होती हैं लेकिन वीक होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ज़्यादा विस्कस है, मोर विस्कस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज लेस विस्कस। थर्ड फैक्टर है स्टूडेंट्स टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी लिक्विड्स की डिक्रीज होगी। और वो क्यों डिक्रीज होगी? वो इसलिए डिक्रीज होगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्जॉर्ब करके तेज़ी से मूव करना शुरू करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड टू एक्ट एज इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रेच अक्रॉस इट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि वाटर स्ट्राइडर है और वो वाटर के ऊपर चल सकता है। वो इसलिए चल पा रहा है क्योंकि जो अपर सरफेस है लिक्विड की वो एज अ मेम्ब्रेन एक्ट कर रही है। अब ये एज अ मेम्ब्रेन क्यों एक्ट कर रही है? सरफेस टेंशन की वजह से। अब सरफेस टेंशन का क्या रोल है स्टूडेंट्स? अब सरफेस टेंशन में वाटर को एज अ मेम्ब्रेन हम कैसे देखते हैं इसको अब डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस प्रेजेंट हैं, इनको अंदर से मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। और एक टेंजेंशियल फोर्स है जो साइड से इन मॉलिक्यूल्स पर एक्सर्ट हो रही है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का, यानी कि परपेंडिकुलर कह सकते हैं।
अब इस तरह की जो काउंटर बैलेंस अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से जो पूरी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड के, वो एक मेम्ब्रेन की फॉर्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वेट भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे कि वाटर स्ट्राइडर का है। सरफेस टेंशन को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द फोर्स इन डाइंस एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन के यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर एंड जूल्स पर मीटर स्क्वायर। एक और इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं सरफेस टेंशन की, जिसमें मॉलिक्यूल को किस तरह काउंटर बैलेंस फोर्स अंदर से और टेंजेंशियली अट्रैक्ट कर रही है, आप देख सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी सरफेस टेंशन उतनी ही ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा सरफेस पे मॉलिक्यूल्स मूव करने लग जाएंगे। क्योंकि मॉलिक्यूल सरफेस पे मूव करने लग जाएंगे उसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। और ये काफ़ी हद तक सरफेस टेंशन का फार्मूला नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा स्फीयर्स को कंपेयर करेंगे कि सरफेस टेंशन में क्या रोल है सरफेस एरिया का। स्फीयर्स का आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है। कोई लिक्विड ड्रॉप है वो स्फीयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका सरफेस एरिया कम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक बड़े ड्रॉपलेट को और एक छोटे ड्रॉपलेट को कंपेयर करते हैं आपस में। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 1 को और 2 को। 1 का सरफेस एरिया कम है, 2 का ज़्यादा है। जो ड्रॉपलेट नंबर 1 है स्टूडेंट्स, उसमें उसका वॉल्यूम इसलिए कम है क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट हैं। क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट हैं, इट मीन्स कि वो ड्रॉपलेट ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू द ड्रॉपलेट नंबर 2। ड्रॉपलेट नंबर 2 पे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं, इसलिए उसका साइज़ ज़्यादा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ऐसा स्फीयर स्टेबल कम होता है। ज़्यादा स्टेबिलिटी उस टाइम होती है जब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट होते हैं, और जब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट होते हैं तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इट मीन्स कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा।